अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज बिलाहिर मियां साहब ने हल्का एन ने 130 से बाकायदा नॉमिनेशन आपने उनके जमा करवा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जितने साथी दोस्त ये सारे हमारे इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ के लोग हैं, तो इनकी पुरज़ोर फरमाइश थी और शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इनकी नुमाइंदगी करने का मौका दिया। मैं नवाज शरीफ साहब का बार बार कह रहा हूँ कि उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके पास बहुत ऑप्शंस मौजूद थी, मगर उन्होंने एक अच्छा बिलाल पॉलिटिकल साहब, एक्टिविस्ट की इसके रिक्वेस्ट इस को हल्के कंसिडर के किया। अलावा नवाज शरीफ और कौन कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब तो सिर्फ एक हलके से इलेक्शन लड़ने पे उनका उनका ना, अब मैंने आपको बताया कि उनका बिलीव कुछ मुख्तलिफ है। वो अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत यकीन रखते हैं, कहते थे कि मैं एक ही हलके से इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे कोई दूसरे इलेक्शन हलके में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर पार्टी ने एक समझा, क्योंकि ये नेशनल लीडर हैं, कि एक वो लाहौर से अपने इस हलके से जो सेंट्रल लाहौर है, और एक वो केपी से मुझे नंबरों का तो पता नहीं है, नंबरों का तो मुझे लकी भाई इस हल्के का नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मरतबा चेंज हो चुका है, तो मैं हल्के से वाकिफ़ हूँ। तो वो एक वो लड़े हैं केपी से और एक लाहौर से यहाँ से। अच्छा सर, हम पीडीएम की हुकूमत जिस तरह से कारकर्दगी सामने आई, महंगाई हुई, अवाम में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है, तो क्या स्ट्रेटजी है नवाज शरीफ साहब की कैंपेन, वो किस तरह से करेंगे, अवाम में क्या एजेंडा लेकर जाएंगे? तो आप हमारा मंशूर आने दें, आप देखिएगा इंशाल्लाह कोई इस तरह का मामला नहीं। लोगों को पता है कि अगर हमने बेहतरी करनी है, हमने अपना, अगर पाकिस्तान में बेहतरी आनी है और अल्लाह को मंजूर हुआ, बुनियादी तो मंशूर क्या कि होगा? अल्लाह की मेहरबानी के बाद ये मियां नवाज शरीफ ही आएंगे। उन्होंने ही पहले डिलीवर किया था, वही करके दिखाएंगे। लोगों को पता है कि हमारी आस उम्मीद लोगों ने मियां नवाज शरीफ से बिल्कुल वाबस्ता की है। उसका एक अमली मज़ारा पेट्रोल लोग देख लें 21 ना, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। लोग इस 21 अक्टूबर को ये कर चुके हैं। ये सारी सवाल करने के उनके, जिन्होंने ये इस चलते जो हंसते बसते पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया, ये सवाल उनसे करें। हम उनमें से नहीं है, हम तो विक्टिम बने। आप कह रहे हैं उनकी हमने तो उन्होंने उनकी नाजायज, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब हमें पता है कि जी वो तो बिगाड़ के चले गए, तो ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ के बासी हैं, हम ये इंशाल्लाह होता इसको। क्या है कि जब जब नवाज शरीफ आते हैं, मुल्क संवारते हैं, फिर बिगाड़ कर चले जाते हैं, फिर नवाज शरीफ को ले आते हैं? ये तो जितने लोग हैं, ये तो सारे इस आपकी इस थ्योरी के कायल हैं। ये तो उनसे पूछें जो इस थ्योरी को नहीं मानते। नहीं, हम तो कहते हैं कि जी मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ ऐसे कि हुआ। इसके पीछे कौन से लोग हैं जो मैंने ये इस कहा तरह जी से कि नवाज ये, शरीफ को पटरी से उतारते हम हैं? तो इस थ्योरी के लोग हैं कि हम तो कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आई, अगर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आया, मियां नवाज शरीफ ने अल्लाह की मदद के साथ ठीक किया। अगर दहशतगर्दी, अगर उसका बाजार गर्म था, तो अल्लाह की मेहरबानी से मियां नवाज शरीफ ने किया। अगर कराची में अंधेरे छा गए थे, तो उसकी रोशनी बहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने की। इसी तरह जितनी डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में, जितनी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई, अगर आप उसमें नवाज शरीफ आपने साहब का। बार बार नवाज शरीफ के साथ ज्यादतियों का जिक्र किया कि जब, तो जिन लोगों ने इस मुल्क को इस दहज तक पहुंचाया, क्या उनका एहतसाब होगा? ये मियां नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि वो अगर अपने सीने में जो है उसका बदले का मैं जज्बा नहीं रखता, मगर इनको ज़रूर अकाउंटेबल ज़रूर होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आज पाकिस्तान इतनी डिक्लाइन की तरफ है कि अगर हम अपनी तमाम एनर्जीज़ उस तरफ सर्व कर देंगे कि हमने लोगों को पहले कटहरे में ला के सजा देनी है, तो ये तो जो लोग हम नज़र आते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो हम लोग तो फिर कब्रिस्तान पहुंच गए। इसलिए मियां नवाज शरीफ का फोकस ये है कि अपनी आवाम को जो उनकी तरफ बड़ी आस से देख रही है, उनको रिलीफ दें, उसके बाद इस सिलसिले को भी जारी इलेक्शन रखेंगे। में अब नॉमिनेशन जमा हो चुके हैं। नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं शाहिद हकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, आपने देखा होगा तलाल चौधरी, पार्टी में इख्तलाफात की खबरें हैं। तो इससे कैसे पार्टी इत्तेहाद के साथ आगे जा सकती है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन है, तो ये चीज़ें को आज नहीं है, ये चलती रहती हैं और इसने रुकना नहीं है। तो उनको मना लेना चाहिए जो यहाँ नाराज पे हैं। कई आते हैं, कई लोग आते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, मैं पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ, ये एक होती है एक ट्रेन के मानंद। उसने हर प्लेटफॉर्म पे रुकना है, कई उसमें मुसाफिर उतरते हैं, कई चढ़ते हैं। जो बंदा ये समझेगा कि उसके लिए ट्रेन रुकेगी, ट्रेन नहीं कभी रुका करती उसमें। मैं अपने ऊपर भी ये लागू कर रहा हूँ, यहाँ पे सैकड़ों मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, उन पे भी ये लागू कर रहा हूँ, और जो जिनकी बात आप करें, मैं उन पे भी यही लागू कर रहा हूँ कि ये एक मुसलसल चलने का नाम है। इसमें जो बंदा जितनी स्ट्रगल करेगा, जितनी एफर्ट करेगा, उसको उतना उसका रिटर्न मिलेगा अल्लाह की रहमत के बाद। जो बंदा ये सोचे कि जी मैं तनकीद भी करूँ, मैं डिलीवर भी नहीं करूँ, और उसके बावजूद मैं अपनी फ्रंट सीट पे बैठूँ, तो उनको फ्रंट सीट नहीं मिला करती। अच्छा ये बताइएगा, एक खबर भी दे दें कि क्या चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा बनने जा रही हैं? ये डिपेंड करता क्या है हो कि रहा है? पाकिस्तान की और बिलखुसूस पंजाब की अवाम क्या सोचते हैं। तो उसमें उसके बाद ये डिसीजन होगा कि ये तय ये हुआ है कि जितनी टॉप लीडरशिप है नवाज शरीफ के अलावा,
वो पीपी का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगी। उसके बाद जब 8 फरवरी को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें तय होंगी। अच्छा, हमने आप लाहौर के रहने वाले आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, उस पर आपका क्या व्यू है देखिए एज ए पॉलिटिकल वर्कर? देखिए ये एक परसेप्शन तो ज़रूर मैं इसको कह सकता हूँ कि परसेप्शन बना दिया गया। ये यहाँ पे मैंने पेपर्स जमा करवाए हैं, अपनी पीपी के पेपर्स जमा करवाए हैं, मुझे तो इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मैंने अभी मीडिया से बात करते हुए कहा हाँ बिल्कुल ऐसा है कि जो जहाँ आपको तो कोई भी सर कुछ नहीं जिन कहेगा, इलाकों आपके तो जी, हालात बेहतर हो गए मैं हैं। एज ए लेमैन बात की, हमारे हालात अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब भी कभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया पब्लिक में हमारे हालात बेहतर ही हुए हैं। उसका मैं अमली मज़ारा ये कहता हूँ कि हम पिछले इलेक्शन जब हम इलेक्शन लड़े थे तो उस वक्त हम पे दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे थे, नाहक हो रहे थे, पॉलिटिकल स्ट्रगल में हो रहे थे। तो आज अगर किसी पे दहशतगर्दी के पर्चे हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए उसने एक इलीगल एक्ट किया हुआ है, उन्होंने हमले किए हुए हैं। दहशतगर्दी इसको नहीं कहते तो और किसे कहते हैं? इसलिए आप हमें हम पल्ला नहीं कह सकते। वो एक प्रोसेस में चल रहा है, कई जगहों पे वो कन्विक्ट भी हो चुके हैं, कई केसेस में उनकी कन्विक्शन हो चुकी है, आपके भी इल्म में है, तो बाकी रहती है। तो वो भी प्रोसेस चल रहा है। किसको नहीं पता कि जी जो हमारी जो अपोनेंट जो पार्टी जो अपने आप को क्लेम करती है, क्या उन्होंने दहशतगर्दी नहीं की? क्या ये एक इंसिडेंट था कि लाहौर में भी उसी टाइम पे अटैक है, सरगोदा में भी उसी टाइम पे अटैक है, जीएचक्यू में भी उसी टाइम पे अटैक है, कोर कमांडर हाउस पे भी उसी टाइम पे अटैक है? क्या ये इंसिडेंट था? ये नहीं, मेरी नज़र में नहीं। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछ लूँ तो आप भी तो पाकिस्तान के बासी हैं, आपको नहीं पता था कि ये सोची समझी प्लानिंग थी? उसका मास्टरमाइंड कौन था? आपको नहीं पता इस चीज़ का? आप कौन नहीं जानता कि इमरान खान था और कौन था? यहाँ आपको नहीं पता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मासूम है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ अनासर इस तरह के मौजूद हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया कहा था, गॉडफादर कहा था, तो उस वक्त भी तो सुप्रीम कोर्ट में कहा था। सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोग जो पाकिस्तान की आवाम के अगेंस्ट जिनकी सोच है उनका क्या किया जा सकता है? जो किसी पर्सनैलिटी के लव अफेयर में मुब्तला हैं, उनकी जो बेगमात हैं, क्योंकि उनका झुकाव उधर है इसलिए उनके फैसले जो हैं, उनकी जो कलम है उस तरफ झुकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। डिसीजन किसी फ़र्द वाहिद का तो हो सकता है। यही तो बात करते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जनाब जो ये कैसे मुमकिन है कि एक जज वो पाकिस्तान की 25 करोड़ 24 करोड़ आवाम के जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो तो। जी नहीं, तो हम उसके मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं फ़र्द वाहिद की बात कर रहा हूँ। तो वो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। इतना ही आपने चलाना है, इतना चला लें आप। आपकी मेहरबानी, आप बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।